प्रॉपर्टी की हम बात करेंगे, ये है मेरी पोजीशन प्रॉपर्टी। एंड फ्रैंकली जो बिगिनर्स होते हैं उनके लिए सबसे कंफ्यूजिंग प्रॉपर्टी होती है, पर धीरे धीरे इसकी जो छोटी छोटी चीजें हैं उसको हम समझने वाले हैं। तो पोजीशन सीएसएस की ऐसी प्रॉपर्टी है जो किसी भी एलिमेंट के लिए बताती है कि पूरे डॉक्यूमेंट में उसकी क्या पोजीशन होने वाली है। जैसे मैंने अगर किसी भी वेब पेज को बनाया जिसके ऊपर मान लेते हैं मैंने किसी डिव को क्रिएट किया, तो इस पूरे पेज के ऊपर मेरा डिव कहां पर प्लेस्ड होना चाहिए। क्या मेरे डिव की जो पोजीशन है वो सेंटर पे होनी चाहिए, या लेफ्ट कॉर्नर की तरफ होनी चाहिए, या नीचे की तरफ होनी चाहिए। तो हम अपने किसी भी एक पर्टिकुलर एलिमेंट को कहीं भी अपने पूरे डॉक्यूमेंट में प्लेस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट पोजीशन प्रॉपर्टीज। अब पोजीशन के लिए हम चार चीजों को पढ़ेंगे: स्टैटिक पोजीशन, रिलेटिव पोजीशन, एब्सोल्यूट पोजीशन और फिक्स्ड पोजीशन। एंड किसी भी एलिमेंट की पोजीशन को मैनिपुलेट करने के लिए हम यूज करेंगे टॉप, राइट, बॉटम एंड लेफ्ट प्रॉपर्टीज को। यानी अगर मेरे पास कोई एलिमेंट है और मुझे इसे टॉप की तरफ से पोजीशन देनी है तो मैं इसकी टॉप को यूज करूंगी। अगर मैं चाहती हूं इसकी बॉटम से पोजीशन सेट हो तो मैं बॉटम को यूज करूंगी, लेफ्ट से सेट हो तो मैं लेफ्ट को यूज करूंगी, एंड राइट से सेट हो तो मैं राइट को यूज करूंगी। तो इन चार चीजों को यूज करके हम अलग अलग तरीके से एक एलिमेंट को पोजीशन करके देखने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं अपनी स्टैटिक पोजीशन की। स्टैटिक पोजीशन कहती है कि जो टॉप, लेफ्ट, बॉटम, राइट, ये सारी प्रॉपर्टीज होती हैं, इनका कोई फर्क नहीं पड़ता किसी भी एलिमेंट पर, क्योंकि अगर आपने किसी भी एलिमेंट की पोजीशन को स्टैटिक कर दिया मतलब आपने उसको डिफॉल्ट वैल्यू दे दी। डिफॉल्ट वैल्यू यानी बाय डिफॉल्ट अगर आप किसी भी एलिमेंट के लिए पोजीशन प्रॉपर्टी को सेट नहीं करते तो उसकी पोजीशन क्या होती है, उसकी पोजीशन स्टैटिक होती है। जहां पर एलिमेंट था वो एलिमेंट वहीं पर हमें दिखाई देता है। इसका एग्जांपल देखते हैं। हमने ऑलरेडी index.html के अंदर क्या किया है, ये एक सेक्शन मैंने क्रिएट किया है। सेक्शन के अंदर एक h2 हेडिंग है जिसमें स्टैटिक डेमो मैंने लिखा हुआ है। उसके अलावा एक डिव मैंने बनाया जो कंप्लीटली खाली है, दूसरा डिव मैंने बनाया है एंड इस पर हम पोजीशन स्टैटिक अप्लाई करेंगे तो उसको मैंने आईडी भी स्टैटिक दे दी है। कुछ स्टाइलिंग हमने ऑलरेडी अप्लाई कर रखी है। डिव के लिए ये पर्टिकुलर स्टाइल्स हैं जो हमने ऑलरेडी दे रखे हैं। तो अपने index.html को जब हम देखेंगे तो वो कुछ ऐसा दिखाई देगा। मेरे पास दो डिव्स हैं स्क्रीन के ऊपर स्टैटिक डेमो है। मैं क्या करूंगी, style.css के अंदर अपनी स्टैटिक आईडी को यूज करके सबसे पहले तो मैं अपने डिव का बैकग्राउंड कलर चेंज कर देती हूँ। लेट्स सपोज इसको हम देते हैं कलर येलो। इसको रिफ्रेश करेंगे तो ये येलो है एंड इसकी हम पोजीशन स्टैटिक करने वाले हैं। तो स्टैटिक करने के लिए पोजीशन को मुझे लिखना होता है पोजीशन एंड फिर स्टैटिक। इसको कर लेते हैं सेव एंड रिफ्रेश। तो अभी तो कुछ चेंज नहीं आया, बट अब हम इसकी प्रॉपर्टीज को सेट कर सकते हैं। जैसे मैं चाहती हूँ ये जो एलिमेंट है स्टैटिक पोजीशनिंग के साथ ये टॉप से 100 पिक्सल्स एंड लेफ्ट से भी 100 पिक्सल्स शिफ्ट हो जाए। जनरली टॉप से 100 पिक्सल शिफ्ट होने का मतलब होता है कि अगर मेरा ये पेज है एंड यहाँ पर मेरा एलिमेंट प्लेस्ड है तो मैं चाह रही हूँ कि लेफ्ट से अगर 100 पिक्सल्स का डिस्टेंस ये है और टॉप से अगर 100 पिक्सल्स का डिस्टेंस ये है तो मेरा एलिमेंट कहाँ पर शिफ्ट हो जाए। अगर बॉडी के कंपैरिजन में इस एलिमेंट को शिफ्ट करना होता है तो मैं चाहती हूँ कि मेरा एलिमेंट कुछ यहाँ पर आकर शिफ्ट हो जाए। ये मतलब होता है टॉप से इसे 100 पिक्सल्स एंड लेफ्ट से इसे 100 पिक्सल्स शिफ्ट करने का। बट क्योंकि पोजीशन स्टैटिक है, अभी तो मैंने 100 पिक्सल्स कहाँ से मेजर किए, यहाँ से मेजर किया, यहाँ से इस लाइन से मैंने 100 पिक्सल्स मेजर किया और इस लाइन से मैंने 100 पिक्सल्स मेजर किया। पर जब भी हम पोजीशन को स्टैटिक कर देते हैं तो ये 100 पिक्सल्स और 100 पिक्सल्स काम आते ही नहीं, इनका कोई इफेक्ट ही नहीं होता। जैसे अब अगर मैं इस पेज को रिफ्रेश करूंगी तो कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि जैसे कि जैसे HTML ने इस येलो डिव को यहाँ प्लेस किया है वो वैसे के वैसे ही रहेगा। अब उसके बाद ट्राई करते हैं एक बार पोजीशन रिलेटिव। इस सेक्शन को हम कॉपी कर लेंगे एंड इसको यहाँ पर पेस्ट करके इसे कर देंगे रिलेटिव डेमो कैपिटल R एंड इसकी आईडी को चेंज करके भी हम कर देंगे रिलेटिव। सेव रिफ्रेश। तो ये रिलेटिव डेमो हम करने वाले हैं एंड इस डिव के ऊपर हम चेंजेस अप्लाई कर रहे होंगे। एक बार देख लेते हैं कि रिलेटिव क्या करता है। ऑफसेट इज रिलेटिव टू इटसेल्फ। ऑफसेट का मतलब है ये जो 100 पिक्सल्स की लेफ्ट से मैंने स्पेसिंग या लेफ्ट से मैंने पोजीशन सेट करने की कोशिश की थी, या टॉप से जो मैंने 100 पिक्सल्स की पोजीशन सेट करने की कोशिश की थी, इसी को हम सीएसएस के अंदर ऑफसेट कहते हैं। तो मैं कह सकती हूँ कि ये जो ऑफसेट है ये मेरा टॉप का ऑफसेट है, मतलब टॉप से मैंने ऊपर से 100 पिक्सल सेट करने की कोशिश की और ये एक तरीके से मेरा लेफ्ट का ऑफसेट है। मैं चाहूँ तो राइट से भी ऑफसेट दे सकती हूँ, बॉटम से भी ऑफसेट दे सकती हूँ। तो जो ऑफसेट्स होते हैं मतलब लेफ्ट, राइट, टॉप, बॉटम, ये सारे के सारे रिलेटिव टू इटसेल्फ हो जाते हैं। मतलब अगर यहाँ पर मेरा एलिमेंट है तो इसे 100 पिक्सल्स लेफ्ट शिफ्ट करने का मतलब हुआ कि सेंटर पॉइंट से अब मैं इसे 100 पिक्सल्स लेफ्ट शिफ्ट कर दूंगी, और टॉप से 100 पिक्सल्स शिफ्ट करने का मतलब हुआ कि टॉप से इसे 100 पिक्सल्स शिफ्ट कर देंगे। तो यहाँ से लेफ्ट की तरफ आ जाएगा एलिमेंट, इधर से बॉटम की तरफ आ जाएगा, तो ये एलिमेंट मेरा कुछ यहाँ पर आकर प्लेस हो जाएगा। इसका एक एग्जांपल भी देख लेते हैं। इस सेकंड डिव को हम स्टाइलिंग देंगे तो यहाँ पर कर लेते हैं आईडी रिलेटिव एंड ये सारी की सारी चीजें हम कॉपी करके पेस्ट कर देंगे। बस यहाँ पर पोजीशन हो जाएगी मेरे पास रिलेटिव। इसको कर लेते हैं सेव एंड अब मैं इसको करने वाली हूँ रिफ्रेश। तो ये क्या हुआ, इसका कलर तो चेंज हुआ ही, बट जो एलिमेंट यहाँ पर प्लेस होना चाहिए था वो कहाँ गया, वो थोड़ा सा राइट की तरफ शिफ्ट हुआ। राइट की तरफ शिफ्ट हुआ होने का मतलब क्या हुआ कि लेफ्ट से मैंने ऑफसेट उसे 100 पिक्सल्स दिया। इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं ऑफसेट। ऑफसेट कहने का बेसिक मतलब है कि आपने कुछ स्पेस खिसका दिया उसको। कहाँ से खिसकाया, फोर्स कहाँ से लगी, फोर्स लेफ्ट की तरफ से लगी। जब भी फोर्स लेफ्ट की तरफ से लग रही है तो एलिमेंट कहाँ खिसकेगा, राइट की तरफ। जब भी फोर्स टॉप से लग रही है तो एलिमेंट बॉटम की तरफ जाएगा। तो इसीलिए यहाँ मैंने लेफ्ट से इसको फोर्स दी तो ये थोड़ा सा राइट की तरफ खिसक गया, टॉप से फोर्स दी 100 पिक्सल शिफ्ट किया, स्पेस बनाई तो ये बॉटम की तरफ आ गया। तो इस तरीके से रिलेटिव पोजीशन अब ये 100 पिक्सल लेफ्ट और टॉप से शिफ्ट हुआ है एज कंपेयर टू जो इसकी पहले पोजीशन थी। हम इस पेज की बात नहीं कर रहे, अब हम किसकी बात कर रहे हैं, सेंटर पोजीशन क्या बन गया था, इसी का सेंटर। नेक्स्ट पोजीशन जिसकी हम बात करेंगे वो है मेरी एब्सोल्यूट पोजीशन। एब्सोल्यूट पोजीशन कहती है कि वो एलिमेंट को नॉर्मल डॉक्यूमेंट फ्लो से हटा देगी। मतलब जो मेरा नॉर्मल डॉक्यूमेंट था उससे कंप्लीटली एलिमेंट हट जाएगा और एलिमेंट को कोई स्पेस भी नहीं मिलेगी पेज के अंदर। एलिमेंट को स्पेस मिलने का मतलब है कि जैसे मैंने इस एलिमेंट को यहाँ पर क्रिएट किया है तो मतलब इसे यहाँ पर स्पेस मिली हुई है। बट एब्सोल्यूट जब भी पोजीशन होती है उस केस में कोई स्पेस क्रिएट नहीं होती एंड मेरा जो एलिमेंट प्लेस होता है इट इज रिलेटिव टू इट्स क्लोजेस्ट पोजीशन एंसेस्टर। क्लोजेस्ट पोजीशन एंसेस्टर का मतलब है कोई भी ऐसा एंसेस्टर यानी पेरेंट या पेरेंट के ऊपर वाली किसी भी हायरार्की के अंदर ऐसा एलिमेंट जिसको हमने पोजीशन दे रखी हो जिसकी पोजीशन स्टैटिक ना हो, क्योंकि स्टैटिक तो बाय डिफॉल्ट होती है। अगर ऐसा कोई एलिमेंट है तो उसके रिलेटिव में होगा, नहीं तो जो इनिशियल कंटेनिंग ब्लॉक है हमारा जो पूरा डॉक्यूमेंट है बॉडी है उसके रिलेटिव हम रख रहे होंगे। तो एब्सोल्यूट कहने का बेसिक मतलब होता है जब तक पेरेंट को पोजीशन नहीं मिली कि हम पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट के रिलेटिव रख रहे होते हैं। मतलब मेरा जो सेंटर पॉइंट होगा वो इसका लेफ्ट टॉप मोस्ट कॉर्नर होने वाला है। तो हम क्या करेंगे, एक और सेक्शन क्रिएट कर लेते हैं, सेव। यहाँ पर रिलेटिव डेमो की जगह इसको कर लेते हैं एब्सोल्यूट।
और इसे भी हम आईडी दे देते हैं एब्सोल्यूट। सेव एंड रिफ्रेश। तो यहाँ पर हम इस ब्लॉक के लिए डेमो करेंगे एब्सोल्यूट। ये सारी की सारी चीजें हम कॉपी करके पेस्ट करने वाले हैं एंड इस बार पोजीशन हो जाएगी मेरे पास एब्सोल्यूट। सेव रिफ्रेश। तो एब्सोल्यूट पोजीशन के हिसाब से मेरा ये वाला ब्लॉक है जो चेंज हुआ है, इस ब्लॉक को एक्चुअली यहाँ पर होना चाहिए था, बट ये आया कहाँ पर, ये ऊपर आया। ऊपर आने का मतलब क्या है कि इसने जो मेजरमेंट ली वो टॉप से, मतलब ये वाली जो लाइन है टॉप मोस्ट लाइन मेरे पेज की, यहाँ से 100 पिक्सल्स बॉटम की तरफ शिफ्ट हुआ है, टॉप से जब ऑफसेट आया और लेफ्ट से ऑफसेट आया है 100 पिक्सल्स का। तो ये एलिमेंट यहाँ पर प्लेस हुआ है। इस एलिमेंट को ओरिजिनली यहाँ पर होना था, पर क्योंकि किसी पेरेंट के पास यानी इसका पेरेंट कौन था, इसका पेरेंट था मेरा सेक्शन या फिर बॉडी। जब सेक्शन के पास कोई पोजीशन ही नहीं है तो इसका सेंटर क्या बनेगा, इसका सेंटर मेरा पूरा पेज बनेगा। तो पूरे पेज से इसके 100 पिक्सल्स मेजर हुए हैं, सेक्शन से इसके 100 पिक्सल्स मेजर नहीं हुए। तो एब्सोल्यूट कहने का एक तरीके से मतलब जब तक पेरेंट को कोई पोजीशन नहीं दी कि हम पूरे डॉक्यूमेंट पर ही प्लेस कर रहे हैं। तो दिस इज इंपॉर्टेंट टू नोट कि रिलेटिव में, स्टैटिक में और एब्सोल्यूट में मेरा एलिमेंट कहां पर मूव कर सकता है। इनफैक्ट एक और छोटी सी चीज हम ट्राई कर सकते हैं। मैं क्या करूंगी, यहाँ पर इस एब्सोल्यूट डेमो के अंदर मैं 3 डिव्स क्रिएट कर देती हूँ। एब्सोल्यूट वाला तो ऊपर मूव हो गया, इसको करूंगी रिफ्रेश। तो ये क्या हुआ, एक और डिव बना देती हूँ रिलेटिव के अंदर। यहाँ पर मैंने 3 डिव्स बनाए। तो जब रिलेटिव डेमो की मैं बात कर रही हूँ, उसका पहला डिव यहाँ पर है, दूसरा डिव यहाँ पर है जिसको मैंने रिलेटिव से मूव कर दिया, तीसरा डिव यहाँ पर है, एक डिव, 2 डिव एंड ये जो तीसरा डिव था इसके लिए यहाँ पर जगह क्रिएट हुई थी बट ये मूव हो गया, कोई बात नहीं। बट एब्सोल्यूट डेमो की जब हम बात करते हैं तो उसमें पहला डिव तो वहीं पर क्रिएट हुआ, थर्ड डिव यहाँ पर है, ये मेरा सेकंड डिव है जो ऊपर चला गया। थर्ड डिव को एक्चुअली यहाँ पर होना चाहिए था, बट एब्सोल्यूट के केस में थर्ड डिव यहाँ पर आया। क्यों आया, क्योंकि एब्सोल्यूट कहता है कि मैं डॉक्यूमेंट में जिसकी पोजीशन एब्सोल्यूट है उसके लिए कोई स्पेस क्रिएट नहीं करूंगा। रिलेटिव के लिए स्पेस क्रिएट होगी, यहाँ पर ये जो खाली स्पेस बची हुई है, बट एब्सोल्यूट पोजीशन वाले एलिमेंट के लिए डॉक्यूमेंट ने कोई स्पेस क्रिएट नहीं की। तो ये काफी इंपॉर्टेंट डिफरेंस है बिटवीन एब्सोल्यूट एंड माय रिलेटिव पोजीशन एलिमेंट। तो इस थर्ड डिव को हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं एंड अपनी नेक्स्ट पोजीशन की बात करते हैं। उसके लिए हम बनाएंगे एक और सेक्शन। नेक्स्ट पोजीशन जिसकी बात करेंगे ये है मेरी फिक्स्ड पोजीशन। फिक्स्ड पोजीशन में भी सिमिलर चीजें होती हैं, जैसे नॉर्मल फ्लो डॉक्यूमेंट से हमारा एलिमेंट रिमूव हो जाता है और उसके लिए भी कोई स्पेस क्रिएट नहीं होती। और जब भी फिक्स्ड पोजीशन होती है तो इट इज रिलेटिव टू द इनिशियल कंटेनिंग ब्लॉक, यानी जो मेरी बॉडी होती है, जो पूरा डॉक्यूमेंट होता है, उसके रिलेटिव ही मेरा एलिमेंट प्लेस होगा। बट इसके कुछ एक्सेप्शंस होते हैं। एक्सेप्शंस ऑल्दो इतने ज्यादा डिटेल में हमें कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, बट हम चाहें तो फिक्स्ड पोजीशन MDN हम चाहें तो सर्च कर सकते हैं, हम चाहें तो पढ़ सकते हैं एक्सेप्शन कौन कौन से केसेस में आएंगे। फिक्स पोजीशन में यहाँ मुझे दिख जाएगा कि पोजीशन टू द इनिशियल कंटेनिंग ब्लॉक एस्टैब्लिश्ड बाय द व्यूपोर्ट एक्सेप्ट व्हेन वन ऑफ इट्स एंसेस्टर हैज अ ट्रांसफॉर्म पर्सपेक्टिव और फिल्टर प्रॉपर्टी सेट टू समथिंग अदर देन नन। यानी इन तीनों में से कोई एक प्रॉपर्टी किसी भी एंसेस्टर को मिल गई जो नन के अलावा किसी और चीज पर सेट है, तो फिर उस केस में एंसेस्टर बिहेव्स एज द कंटेनिंग ब्लॉक। फिर डॉक्यूमेंट के रिलेटिव नहीं होगी इनिशियल पोजीशन, बल्कि मेरे एंसेस्टर के रिलेटिव होगी। बट ये बहुत ज्यादा डिटेल है, इतनी चीजें हमें याद करने की जरूरत नहीं है। यूजुअली जब ऐसे पॉइंट पर आकर हम फंस जाते हैं, थोड़ा सा इतनी डीप में आ जाते हैं, तो डेवलपमेंट करते टाइम हम बहुत बार अपने डॉक्यूमेंटेशन ही पढ़ रहे होते हैं। अब अपने फोर्थ को हम चेंज कर लेते हैं, अब अपने H2 को चेंज कर देते हैं टू फिक्स्ड एंड इसको भी हम फिक्स कर देते हैं। सेव स्टाइल के अंदर ऐड कर देते हैं प्रॉपर स्टाइल, आईडी फिक्स्ड एंड ये सारी की सारी चीजें पेस्ट। पोजीशन कर लेते हैं फिक्स के इक्वल, सेव एंड रिफ्रेश। मेरा फिक्स डेमो से क्या हुआ, फिक्स डेमो से मेरा ग्रीन वाला ब्लॉक यहाँ पर है और मेरा येलो वाला ब्लॉक कहाँ पर चला गया, मेरा येलो वाला ब्लॉक यहाँ पर आ गया। मतलब एक चीज आप नोटिस करेंगे, मैं थोड़ा सा स्क्रॉल करूंगी ना तो क्या हो रहा है, ये वाला ब्लॉक स्क्रीन पर वैसे का वैसा रहेगा। ये एक्चुअली एक ब्लॉक के ऊपर दूसरा ब्लॉक पेस्ट हो गया है। ये कैसे पेस्ट हुए, क्योंकि ये जो ब्लॉक है ये वाला, इसको हमने पोजीशन एब्सोल्यूट दी थी तो ये ऊपर से 100 पिक्सल, लेफ्ट से 100 पिक्सल आया। ये जो सेकंड ब्लॉक है जो ऊपर की तरफ आया, इसको हमने पोजीशन फिक्स्ड दे रखी है, ये भी ऊपर से 100 पिक्सल, लेफ्ट से 100 पिक्सल आया। दोनों के दोनों ब्लॉक्स जो हैं वो किसके रिलेटिव में, पूरे डॉक्यूमेंट के रिलेटिव प्लेस हुए हैं। यानी इनका जो इनिशियल पॉइंट था ये मेरा पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट था, इसीलिए जब मैं ऊपर तक स्क्रॉल कर दूंगी तो वो एक के ऊपर एक चले गए और मुझे सिर्फ एक ही ब्लॉक दिख रहा है। पर जैसे ही मैं इसको स्क्रॉल करूंगी बाकी सारी चीजें तो पेज के ऊपर स्क्रॉल हो जाएगी, पर एक इंटरेस्टिंग चीज हम नोटिस करेंगे कि मेरा ये वाला जो ब्लॉक है ये एक्चुअली मेरा फिक्स्ड ब्लॉक है, ये वैसे का वैसा रहेगा। मैं चाहूँ तो इसको थोड़ा सा दिखा भी सकती हूँ। डिव के ऊपर थोड़ा सा हम टेक्स्ट पेस्ट कर देते हैं फिक्स्ड लिखकर, तो ये मेरा फिक्स्ड वाला ब्लॉक है जो क्या है, फिक्स्ड है। एंड ऊपर जो प्लेस हुआ है वो मेरा एब्सोल्यूट वाला ब्लॉक है, रिफ्रेश। तो एब्सोल्यूट फिक्स एक दूसरे के ऊपर जाकर प्लेस हो जाते हैं। एंड मैं चाहूं तो अपने index.html में अगर बाद में बहुत सारी चीजें ऐड कर दूं, जैसे मैंने बहुत सारा टेक्स्ट अपने डॉक्यूमेंट के अंदर पेस्ट कर दिया है। अब जैसे ही मैंने बहुत सारा टेक्स्ट डॉक्यूमेंट के अंदर पेस्ट किया और मैंने इसको रिफ्रेश किया और जैसे ही मैं स्क्रॉल करूंगी एब्सोल्यूट, रिलेटिव ये सब ऊपर चले जाएंगे, पर मेरा जो फिक्स्ड वाला एलिमेंट है वो मेरी स्क्रीन के ऊपर वैसे का वैसा फिक्स्ड रहेगा, बिल्कुल सेम तरीके से वैसे का वैसा फिक्स्ड है। तो जो हमारी डिफरेंट वेबसाइट्स होती हैं जिस पर नैव बार होता है, नैव बार यानी ऊपर वाले जो ऑप्शंस आते हैं वेबसाइट के ऊपर, और हम स्क्रॉल कर ले वेबसाइट पर तब भी ऊपर के ऑप्शन हमें दिखाई ही देते रहते हैं। वो किस केस में होता है, वो इसी केस में होता है जब मेरा नैव बार फिक्स होता है। यानी अगर मैं विकिपीडिया आपको खोलकर दिखाऊं तो अगर मैंने स्क्रॉल किया तो ये जो नैव बार है ये वैसे का वैसा मुझे दिखाई देगा। तो एक तरीके से इसको हम पोजीशन फिक्स्ड की पर्सपेक्टिव में सोच सकते हैं कि पोजीशन फिक्स्ड है और ये चीज वैसी की वैसी मेरी स्क्रीन पर बनी रहेगी। तो जब भी नेविगेशन बार डिजाइन करने होते हैं तो कुछ इस तरीके के ही एलिमेंट्स को हम यूज कर रहे होते हैं। अब इसके अलावा पोजीशन के लिए एक और ऑप्शन होता है विच इज माई स्टिकी MDN अगर आप सर्च करेंगे, ऑल्दो इसको हम अभी इतना ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, बट आप इसको जाकर थोड़ा सा रीड कर सकते हैं। स्टिकी भी एक ऑप्शन होता है जो आप पोजीशन के लिए सेट कर सकते हैं, आप वैल्यू सेट कर सकते हैं, इसको जाकर आप रीड कर सकते हैं। इसके ऊपर जाकर अगर हम स्क्रॉल करें तो यहाँ पर स्टिकी कहने का मतलब होगा कि आप ऊपर की तरफ जाएं तो स्क्रॉल करते हुए क्या होगा, स्टिक कर जाएगा। अगर आप स्क्रॉल करेंगे तो ये स्क्रीन पर एक जगह पर आपके लिए स्टिक कर जाएगा। तो इस तरीके की फंक्शनैलिटी भी होती है पोजीशन के अंदर।